नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने प्लांट रखे हुए हैं, इससे आप लोग सभी परिचित होंगे। बल्कि अगर ये कहें कि ये आपको बहुत परेशान भी करता होगा तो अनुचित नहीं है। जिनके पास भी बगीचे हैं, गार्डन हैं, उनके गार्डन में ये अपने आप ग्रो कर जाता है। इसको हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में खट्टी कहते हैं। खट्टी यानी खट्टा। खट्टा से ही लगता है कि खट्टी शब्द बना होगा। इंग्लिश में इसको CLOVER क्लोवर कहते हैं। दोस्तों, इसको ये घास की ही जो घास लगाते हैं हम लोग, उसी घास की एक ये भी प्रजाति ही कह लो, प्रजाति ही है, जो लॉन वगैरह में भी काम में आती है। लॉन में भी लोग इसको लगाते हैं। इसमें नन्हे नन्हे पीले पीले फ्लावर्स आते हैं। इसमें बस मात्र 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह के नन्हे नन्हे फ्लावर्स आते हैं। लेकिन इसकी और प्रजातियां जो है, उसमें आपको रेड क्लोव्स, माइक्रो क्लोव्स, डच, ऐसे करके कुछ कुछ नाम सब आते हैं, जिसको लोग लॉन में अपने लगाते हैं। ये तो मेरे बगीचे में खुद ब खुद हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको आपसे शेयर करती हूँ। शेयर करने के पीछे मेरा कारण ये भी है कि इसको लक्की प्लांट कहते हैं। लक्की बम्बू मेरा पहला वीडियो था, लेकिन ये लक्की प्लांट है। दोस्तों, बचपन में हम लोगों ने, यानी मैंने इसकी चटनी खाई हुई है, सलाद में डालकर। इसके बाद सब्जी जो ब्रिंजल की, बैगन की सब्जी होती है, उसमें डालकर इसकी सब्जी खाई हुई है। अब मुझे सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग इसका सूप भी पीते हैं। यह स्वाद में खट्टा होता है, काफ़ी स्वादिष्ट इसकी सब्जी बनती है। चटनी तो मैंने खाई है, चटनी इसकी बहुत बेहतर बनती है। केवल लहसुन और ये डाल दो, मिर्ची, हरी मिर्च डाल दो और इसकी चटनी बना लो। तो दोस्तों, ये ग्रो करने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, लेकिन इसको मैं ग्रो करके आपको दिखाती हूँ। और इसको आप चाहो तो हैंगिंग पॉट में ग्रो कर ले सकते हो। तो इसके लिए जो मैंने बर्तन डाले हैं वो इस तरह के हैं। इसमें मैंने दो चार होल करके रखे हुए हैं, ताकि होल से इसके पानी वगैरह निकल जाए। तो इस तरह से इसमें सबसे पहले मैं इसका एक छोटे छोटे जो बालू के निकले हुए होते हैं, उनको मैं एक लेयर डाल दूंगी। ये चूँकि ग्रास फैमिली का ही है, उसी के जैसा ये भी ऊपर ऊपर ही पूरा फैलता है। इसकी जड़ें बहुत अंदर तक नहीं जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको इसमें डाल दिया है। तो इसके बारे में बातें करते रहते हैं। चटनी इसकी बना के बाद में खाई जाएगी, अगर ये बड़ा हो गया तो। तब तक इसको इसमें मिट्टी भर के इसको लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ मिट्टी ले आती हूँ यहीं पर, ताकि मुझे भरने में इसमें सुविधा हो। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो इसमें दोस्तों, इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी काफ़ी है। अब अगर मुझसे पूछोगे इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, विटामिन कितने हैं, तो वैसा करके तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, कि वैसी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यही जानती हूँ कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्लांट है। और जो इसकी तासीर जो है ठंडी है। ये अगर खाते हो तो पेट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको ये ठीक करती है। जैसा कि मुझे सब लोगों ने बचपन से ही बताया था। और हो सकता है माँ चटनी खा लूँ, इसके लिए
माँ लोगों की एक आदत होती है कि किसी तरह बच्चे को खिलवाने के लिए भी कुछ कुछ बातें कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, खा लो, ये वो कह के खिलवा देती हैं। तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों इसको इसमें लगा लिया जाए और जैसा होगा उसको फिर हम लोग आगे इसका डेवलपमेंट देखते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको लाती हूँ यहाँ से। ये फ्लावर वाले हैं तो मुझे ये पसंद काफ़ी आए तो मैं पहले इसी को ले आती हूँ। इसमें कुछ मिट्टी भी लगी हुई है। तो ये हो गए। हाँ, इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसके फ्लावर्स तो नन्हे नन्हे होते ही हैं, पत्ते भी इसके काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इस तरह से इसमें इनको लगा देनी है। दोस्तों ये सीड से ग्रो करता है। अब आप सोचोगे कि सीड इसके कहाँ होते हैं, तो मैं ये दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये जो है ये इसी में नन्हे नन्हे सीड्स इसके होते हैं, उसी से ग्रो करता है। ये जब पक जाता है तो खुद ब खुद फट जाता है और हमारे गार्डन में गिर जाता है। और फिर जब ये समय इसका आता है तो फिर उस समय आता है, मतलब आपको इसी सब समय में आपको ये मिलेगा, काफ़ी मिलता है। ऐसे आप चाहो तो इसके बाकी वेराइटी जिसमें वाइट कलर के फूल होते हैं, रेड कलर के होते हैं, तो ऐसे वाले कुछ वेराइटी आप चाहो तो ऑनलाइन मार्केटिंग करके भी इसको मंगवा सकते हो, क्योंकि ये ऑनलाइन में भी ये आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें ये एक और भी कोई प्लांट मेरा आ गया है, शायद ये मेथी का आ गया है इसी में। तो इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि मेथी मुझे तो यहाँ लगानी नहीं है। ये देखो मेथी के प्लांट थे ये। इसके साथ मेथी का क्या काम है, मेथी में से तो इसको निकाल के हम लोग फेंकते हैं, बेचारा प्लांट लगता है खुद ब खुद हो जाता है और फिर इसको निकाल के हटा दिया जाता है। ये सब हम लोग करते हैं, बल्कि सच कहो तो ये इससे हम लोग परेशान रहते हैं इस प्लांट से। यह इतना ज़्यादा बगीचे में खुद ब खुद होते रहता है कि काफ़ी परेशानी कर देता है हम लोगों को। तो दोस्तों इस तरह से इसके क्लोब को आप लगाएं और इसको हैंगिंग में अगर आप लगाते हो तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों इस तरह से ये खट्टी को लगा के हम लोगों ने आज आपस में शेयर किया है। अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो इसकी चटनी वगैरह बना के देखी जाएगी। आप में से कुछ लोग जो नहीं भी टेस्ट किए होंगे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे कोई खतरे की बात नहीं लग रही है। वैसे खाने वाली चीज़ में मर्जी अपनी होती है, जानकारी और भी लेनी हो तो ले सकते हो, लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू काफ़ी है। और ये प्लांट देखने में भी, अभी तो आपको लग रहा होगा कि उतने खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये देखने में भी बाद में धीरे धीरे आप देखोगे कि काफ़ी। इसको हल्का सा ऐसे हिला दिया करते हैं ताकि जो मिट्टी वगैरह हो नीचे चली जाए। तो दोस्तों इसको मैंने लगा दिया है। अब इसमें समय आ गया है पानी डाल दूँ, तो पानी इसमें पहली बार है, बेचारा दूसरे खेत में से निकल के आया है, तो इसको अच्छी तरह से पानी डाल देती हूँ। बस यूँ तो हो गए। तो दोस्तों अब इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा ले रही हूँ। फिर अगले प्लांट में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नगीना शर्मा का सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।